हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है पेपर फर्स्ट मॉर्फोलॉजी। एंड टैक्सोनॉमी। हमारा आज का टॉपिक है प्राइमरी शूट या शूट सिस्टम, और इसमें जो आज हम कंसिडर करेंगे या जिस पे आज हमारी क्लास है वो टॉपिक हो गया डाइकॉट स्टेम। ठीक है, डाइकॉट स्टेम पे पहुंचे इससे पहले हम बात करते हैं शूट सिस्टम की, और शूट सिस्टम से पहले अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं शूट की। व्हाट इज शूट? तो हम सिंपल टिश्यूज, देन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और उसके बाद में कुछ विशिष्ट स्पेशल लाइक सीक्रेटरी टिश्यूज, ये टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अगर अपन इन टिश्यूज की बात करें तो एक्चुअली में ये हैं क्या? दीज आर परमानेंट। दीज आर परमानेंट टिश्यूज। क्लियर है? अब अगर परमानेंट की हम बात कर रहे हैं तो परमानेंट से पहले क्या होता है? तो परमानेंट से पहले जो होते हैं वो होते हैं मैस्मेटिक। और मैस्मेटिक की हम बात करें तो मैस्मेटिक के लिए हमने एक सिंपल डेफिनेशन तो ये दे रखी है कि वो कोशिकाएं जो विभाजनशील होती रहती हैं, जिनका काम विभाजन का है। लेकिन अगर अपन उसके रेफरेंस में बात करें तो यहाँ और परमानेंट में अंतर क्या है? तो परमानेंट का मतलब है कि वो मैस्मेटिक सेल्स जो विभाजन के बाद में डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, उनमें विभेदन हो चुका है, वो अपनी एक फिक्स आकार आकृति, अपने कार्य को संपादित करने के लिए अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुकी है, और उनमें विभेदन के अलावा विभाजन की क्षमता अब कम होगी। प्रेरित करने पर ही हो सकती है, वरना नहीं होगी। क्लियर है? तो यहां हो गया। तो दीज आर द प्राइमरी टिश्यूज या प्राइमरी सेल्स, इनको तो हम टिश्यूज भी नहीं कह सकते। तो यहाँ पे इन जैसी कोशिकाओं के गुच्छे को हम टिश्यूज कह देंगे। तो यहाँ पे मेरिस्मेटिक जो सेल्स या टिश्यूज हैं उनकी भी हमारे पास में दो कैटेगरीज आ जाती हैं। ये हो जाता है एक तरीके से प्राइमरी, और ये हो गया सेकेंडरी। और प्राइमरी में हमारे पास में जो सबसे बेसिक कंसेप्ट आता है वो एपिकल सेल्स का है, जिसको हम प्रोकैम्बियम के नाम से जानते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं रूट शीड्स एंड क्या बोलते हैं जो लीफ के इनिशियल्स होते हैं, वहाँ पे सारे के सारे यही आती हैं। वहीं अगर अपन सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में हम बात कर रहे थे किसकी? कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, एंड किसकी बात कर रहे थे वहां पे हम? क्या बोलते हैं? इंटरफेसिकुलर एंड फेसिकुलर। फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम। अगर कहें तो वेस्कुलर टिश्यूज के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम मिलता है, जिसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, वो सेकेंडरी का काम कर रहा है। प्रोकैम्बियम जो एपिकल के ऊपर, वो प्राइमरी का काम कर रहा है। इस तरीके से हमारा एक पूरा का पूरा चार्ट तैयार होता है किसका? टिश्यूज का। अब हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं? सिस्टम। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन क्या दी? वो कोशिका जो विभाजनशील होती है, वो कोशिका जो डिफरेंशिएट हो चुकी, वो कोशिका जो एक जैसी है, आइसोडाइमेट्रिक है, जिनकी उत्पत्ति समान है, परंतु वो क्या कर रही हैं? एक समान कार्य को करने संपादित करने के लिए बनी है, जिसके अंदर हम यहाँ पे तीन ले लेते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा।
पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये तीन हो गई। तो ये एक जैसी कोशिकाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए बनी है, होमोजीनस है। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि वो कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है, जिनका आकार एक समान नहीं है, लेकिन सारी मिलके एक विशेष कार्य को करने के लिए बनती हैं। दीज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जिसमें हम पढ़ लेते हैं जाइलम और फ्लोएम्स। इसमें हो गया फ्लोएम एंड जाइलम। क्लियर है? तीसरे पे आ जाओ। इन सेल्स का क्या है सिस्टम? ये इनकी डेफिनेशन ये आती है कि ये वो विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो समूह में या एकल हो सकती है। क्लियर है? जिनकी उत्पत्ति जो है बाह्य या इंटरकैलरी हो सकती है, और ये बाद में डिफरेंशिएशन के बाद में एक विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए संचरित होती है या बनती है या कार्य को संपन्न करती है। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। क्लियर है? ये सारे हो गए। अब अगर हम इन सारी कोशिकाओं को मिलाकर एक जगह एक काम करें तो दैट इज सिस्टम। आगे बात समझ में? अब यहां पे हम सिस्टम कौन सा पढ़ रहे हैं? शूट का। तो ये सारी की सारी प्रकार की कोशिकाएं मिलकर किसको बनाएंगी? शूट को बनाएंगी। ठीक है, दैट इज शूट सिस्टम। अगर यहीं पे हम इसको रूट में पढ़ेंगे तो रूट का डेवलपमेंट करेगी। यहीं पे अगर हम लीफ प्रिमोडिया की बात करें, लीफ डेवलपमेंट की, तो इसी प्रकार की सारी कोशिकाएं मिलकर किसको बनाएंगी? लीफ को बनाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास में एक शूट सिस्टम है, और उस शूट सिस्टम में हम डाइकॉट स्टेम के बारे में बात यहाँ पे करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्लास है उसके अंदर क्या चल रहा है? टाइप ऑफ टिश्यूज हो गया कंप्लीट। तो हमने क्या पढ़ लिया है? सिंपल टिश्यूज पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए, पूरा मेरिस्टम पढ़ लिया, जिसमें मेरिस्टम में मेन थ्योरीज पढ़ ली, और उसमें सर्वसम्मति से जो मत प्राप्त है शूट एपेक्स का, वो हमारा हो गया एपिकल। वो जो थ्योरी थी कौन सी? ट्यूनिका एंड कॉर्पस थ्योरी, जिसको मान लिया गया। सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं किसमें? एक शूट के डेवलपमेंट में। और शूट के डेवलपमेंट में अगर हम शूट की बात कर रहे हैं तो शूट के पहले बारे में जान तो लें कि व्हाट इज शूट। तो शूट के लिए हम कह सकते हैं कि एक शूट जो है वो किससे? एम्ब्रियो के प्यूम्यूल से डेवलप होता है। सबसे पहली चीज जो प्रांकुर है, प्रांकुर से डेवलप होता है। दूसरा, शूट जो है वो सदैव बड का एक रूपांतरण है या डेवलप रूप है। क्या बोलते हैं? डेवलप फ्रॉम शूट। दूसरा पॉइंट, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी एंड एपिकल, एपिकल एंड एक्सिलरी बड, कलिकाओं से इसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? इनिशियल। थर्ड फॉर्म की अगर अपन बात करें, शूट को कैसे पहचानेंगे? तो डिफरेंशिएट इनटू किसमें? नोड एंड इंटर नोड। नोड एंड इंटर नोड। नोड का मतलब हो गया पर्व संधि, और इंटरनोड का मतलब हो गया पर्व संधि के बीच का अंतराल, दैट इज पर्व। ठीक है, ये हो गया। डिफरेंशिएशन में अगर अपन और आगे बढ़ रहे हैं तो नोड इंटर नोड की बात करें तो कहां से? नोड, जिसको हम पर्व संधि कह रहे हैं, दो पर्व जिस जगह मिल रहे हैं। क्लियर है? तो नोड से सदैव ब्रांच, लीफ, बर्ड, कलिका आदि का क्या होगा? डेवलपमेंट। ठीक है, हम अरे डेवलपमेंट फ्रॉम, अरे क्या लिख दिया? प्यूम्यूल। इन सीड। क्लियर है? ये हो गया डेवलपमेंट फ्रॉम प्यूम्यूल, प्रांकुर से। इनका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट फ्रॉम कहां से हो रहा है? एपिकल बड से, एक्सिलरी
बड से। तो शूट हमेशा जो है वो क्या है, एक बड का रूपांतरित भाग है, इंटरनोड नोड में बटा हुआ होता है। पर्व संधि जो होती है जिसे हम नोड कहते हैं, उस पे पत्तियां, कलिकाएं, ब्रांचेज, एक और लिखना चाहें तो एडवेंटिटियस, रूट्स, अपस्थानिक होती है ना, अपस्थानिक जड़, बरगद में देखा होगा, कुछ मोनोकॉट्स भी हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो क्रीपर्स हैं, भूस्तारी, क्लाइंबर्स, इनकी नोड्स पे से जो है वो वायवीय जड़ें, अपस्थानिक जड़ें भी क्या होती हैं, निकलती हैं। उसके अतिरिक्त और अगर अपन कहें तो स्टेम के लिए एक चीज और बोल सकते हैं इन सारी चीजों में, स्टेम जो होते हैं वो नेगेटिव क्या होते हैं, जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। जियो का मतलब हो गया गुरुत्व, ठीक है, गुरुत्व, एंड क्या होते हैं, पॉजिटिव फोटो ट्रॉपिज्म। अनुवर्तन की अगर अपन बात करें तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, एंड फोटोट्रॉपिज्म का मतलब हो गया प्रकाशानुवर्ती। मतलब ये हो गया कि तने जो हैं वो मिट्टी से ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं, ठीक है। ये इसके हो गए नोडल रीजन्स, और इन नोडल रीजन्स के ऊपर से लीफ एंड ब्रांचेज, कलिकाएं, पुष्प जो भी हैं वो सारी चीजें, और ये नीचे की तरफ जो है वो इसकी हो गई रूट्स। तो ऐसे में ये प्रकाश की दिशा में गति कर रहा है, इसलिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, धरती से ऊपर जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण से नीचे नहीं आ रहा, इसलिए नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। रूट्स क्या हो गई, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और प्रकाश की जगह धरती की गहराइयों में जा रही है अंधेरे में, इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होती है। तो ये एक तरीके से फिजिकल अगर अपन स्टेम की बात करें तो ये उसके कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल। अब शारीरिक अगर संरचनाओं की हम बात करें तो सामान्यतः जो तना है, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बेलनाकार, कहीं कहीं पे अंडाकार, कहीं कहीं पे खुरदरा चौकोर या वलय का मतलब वो निशान बन जाते हैं। जैसे कि अगर अपन कुकुरबिटा टाइप की बात करें तो ये बाहर से हमको लहरदार दिखाई देता है, ठीक है। वो कॉर्टिकल रीजन्स या एपिडर्मल रीजन्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स के डेवलपमेंट की वजह से होता है। तो सामान्यतः बेलनाकार, इरेक्ट, कुछ तने खोखले होते हैं जैसे कि ग्रेमिनिकुल में है, कुछ तने ठोस होते हैं, कुछ मृदु प्रकार के होते हैं, ठीक है, पित्त सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइप की सेल्स, तो इनकी जो बाह्यतम परत है वो किससे आवृत है, एपिडर्मिस से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन तने के विकास की बात करें तो तने के विकास में जो इसकी एपिकल मेस्मेटिक सेल्स हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार की सेल्स में विभेदित होती है, और उन्हीं से संपूर्ण तने के भागों का क्या होता है, विकास होता है। तने के संपूर्ण भागों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। फर्स्ट इज प्रोटोडर्म, ठीक है। सेकंड अगर अपन बात करें तो ग्राउंड टिश्यूज या सब्सटेंस। तीसरे की हम बात करें तो प्रोकैम्बियम। प्रोटोडर्म, प्रो का मतलब बाह्य, प्रिमिटिव, डर्म का मतलब चर्म, त्वचा, जो एक तरीके से बाह्य, एपिडर्मिस को बना रही है। तो समस्त जो तने हैं, चाहे जलीय है, चाहे स्थलीय हैं, या किसी एडेप्टेशन युक्त हैं, उनकी सबसे बाह्य परत जो है वो किससे बनी हुई है, एपिडर्मल सेल से बनी हुई है। तो जैसे सामान्यतः एक कोशिकी होती है, क्लियर है।
ऐसे में अब इसके ऊपर कई बार डिपोजिशन मिल जाता है, तो वो तने का एक तरीके से अलग ही एडवांस कैरेक्टर है। मौसम के हिसाब से अनुकूलन के अनुसार वो किसी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का स्तरोलन कर दे तो वो एक अलग चीज है, वो सभी के लिए नहीं है। ग्राउंड टिश्यूज की हम बात करें तो ग्राउंड टिश्यूज में पूरा का पूरा कॉर्टेक्स, जिसके अंदर हाइपोडर्मिस, इंटर मिडल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, मेडुलरी, रेज एंड इसमें आ जाता है पेरिसाइकल, और इसमें आ जाता है पित्त। प्रोकैम्बियम की हम बात करें तो ये यहां पे डिजाइन करता है वैस्कुलर टिश्यूज एंड सेकेंडरी कैम्बियम। सेकेंडरी टिश्यूज की अगर हम बात करें तो यहां पे बन रहा है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो ये इसकी जो स्टेम है उसकी सामान्य कोशिकाएं हैं। यही कोशिकाएं मोनोकॉट में बन रही हैं, यही कोशिकाएं किस में जा रही है, डाइकॉट में जा रही हैं, और यही कोशिकाएं किस में जा रही है, एक तरीके से रूट में और लीफ में। केवल इनके नाम और कार्य और जो साइज आकार है वो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो ये शूट सिस्टम इसलिए समझा रहा हूं कि एक सामान्य तने में अगर हम बात करें वृद्धि करते हुए, अगर हम एक नॉर्मल डाइकॉट तने की या मोनोकॉट की बात कर रहे हैं तो उसकी सबसे बाह्य परत होगी एपिडर्मिस कहलाएगी। फिर उसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस जो होगा वो डाइकॉट के अंदर तो इन भागों में बटा हुआ होता है, लेकिन अगर अपन मोनोकॉट की बात करें तो उनमें ये चारों में कोई विभेदन होता ही नहीं है, ये दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो ऐसे में हम वहां पे केवल ग्राउंड सब्सटेंस या ग्राउंड टिश्यूज की बात करते हैं, जिसमें संवहनपूल जो है बिना चक्र के घूमते, मतलब बिखरे हुए रहते हैं। और प्रोकैम्बियम उसमें भी होगी जो कि वैस्कुलर टिश्यूज का, और सेकेंडरी कैम्बियम का वहां पे कोई काम नहीं होता, बिकॉज दे लैक ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है? तो ऐसे में ये सारी चीजें जो हैं वो मिलकर एक शूट सिस्टम बनाती है, जिसको हम यहां पे एक तरीके से पढ़ते हैं। एक अगर अपन इनके विभाजन की बात करें, ऑन्टोजेनी व्यक्तिगत विभेदन की, तो इसमें केवल इतना सा है जैसे कि जो मेन टिश्यूज हैं, एपिडर्मल अलग है, ग्राउंड सब्सटेंस अलग है, इनका डेवलपमेंट होता रहता है रेगुलरली। ठीक है, उसके बाद में इनका मॉडिफिकेशंस होता रहता है। तो ऐसे में अगर अपन वैस्कुलर टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो इनका डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में यहाँ पे दो चीजें हैं जब स्टेम का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जैसे कि ये मेन स्टेम है, तो मेन स्टेम पे जब वो आता है नोडल रीजन, डाइकॉट्स में हमें क्लियर नोडल रीजन दिखाई नहीं देता, जबकि मॉडल जो ये मोनोकॉट्स है इनके अंदर हमको क्या दिखाई देता है, नोड क्लियर दिखाई देता है। पर्व और पर्व संधियों में क्लियरली दिखे रहते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता। तो डाइकॉट्स में क्लियर नहीं होता, ठीक है, लेकिन होता है, और उनकी पहचान लीफ ट्रेस एंड लीफ गैप से होती है। तो ये एक नोडल रीजन है, और इसकी संरचना जो होती है ये थोड़ी विशिष्ट होती है। कैसे कि नॉर्मली हमने कह दिया कि सेंटर में से जाइलम, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स गुजरती हैं, उसके बाहर से जो है वो क्या बोलते हैं, फ्लोएम, चालनी नलिकाएं, साइप ट्यूब्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइज्मास गुजरते हैं। तो ये बात सच है, लेकिन इनकी संरचना जो है ये नोडल रीजन पे जाकर क्या हो जाती है, बदल जाती है, और यहाँ पे ज्यादातर इनको कौन घेर लेती है, पैरेन्काइमेटस टाइप सेल्स। क्लियर है? अब इसी में हम नोडल रीजन से क्या निकाल रहे हैं, कलिकाएं। तो ऐसे में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है किसका, एक लीफ का। तो लीफ के डेवलपमेंट के समय यहाँ पे दो घटनाएं घट रही हैं, दैट इज द लीफ ट्रेस, वो स्थान जहां से लीफ प्रिमोडिया जो है वो अग्रसर हो रहा है। क्लियर है? और दूसरा शब्द लीफ गैप आता है, जो अभी हम यहां पे बात नहीं कर रहे। तो यहां पे जो डेवलपमेंट की, ऑन्टोजेनी की हम बात कर रहे हैं, ये अपने न्यूटाइप के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे अगर अपन इसको समझे, लीफ ट्रेस और लीफ गैप। लीफ ट्रेस का मतलब होता है पर्ण अनुपथ। पर्ण अनुपथ का मतलब है हमको सप्लाईज कहां से मिल रही है, बिजली की मेन लाइन जो सड़क के बाहर होके जा रही है, बिजली नीचे होके जा रही है, सीवर लाइन वहीं पे जा रही होती है, पाइप की लाइन,
तो जब हम घर बनाते हैं एक नया, जो पहले से वहां नहीं था, हमको इन सबसे कनेक्शन लेना होता है। हमको उसी चलती हुई लाइन में से क्या लेना है, बिजली लेना है, पानी लेना है, वेस्ट को सीवर में डालना है। तो ऐसे में ये मेन सप्लाईज है फ्लोएम की और जाइलम की। लीफ ट्रेसेज वो जगह है जहां से हम पत्तियों को बाइफर्केट कर रहे हैं, अनुपत, जो जरूरी नहीं है पहले थी, लेकिन अब डेवलपमेंट की वजह से इस नोड के ऊपर एक पत्ती या एक जड़ या एक अनुपर्ण, ठीक है, या फिर एक ब्रांच जो है वो डेवलप होने वाली है। तो ऐसे में लीफ ट्रेस एंड लीफ गैप की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, जो प्रीमोडियाज डेवलप हो रहे हैं लीफ के लिए, तो उसके अंदर ये, अगर अपन ट्रैकिड्स की बात कर रहे हैं, जाइलम ट्रैकिड्स की, तो जाइलम ट्रैकिड्स का डेवलपमेंट यहां से, तो एक डेवलपमेंट तो होगा आगे की तरफ, अग्र अभिसारी, अग्र अभिसारी, और इस अग्र अभिसारी क्रम में क्या हो रहा है, इस अग्र अभिसारी क्रम में ये जो ट्रैकिड्स हैं ये लीफ के साथ साथ आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, पत्ती बढ़ती जाएगी, उनके साथ ये भी बढ़ते जाएंगे, और पीछे की तरफ इनका पर्णफलक भी क्या होता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार इस पॉइंट से दूसरा क्रम किधर की तरफ चलेगा, दूसरा क्रम चलेगा लीफ ट्रेस से सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यूज की तरफ, जो सप्लाईज को इससे जोड़ेगा। तो ऐसे में लीफ ट्रेस अनुपर्ण है, अनुपथ, जो पत्ती या ब्रांच को सप्लाई सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम से देता है। अब इसमें भी देखो अलग अलग सिस्टम है, ये जो लाइन है ये तो है सेंट्रल, और ये चल रही है पार्श्व। तो ये जो सप्लाईज इसको मिलती हैं, ये सप्लाईज किससे मिलती हैं, पार्श्व से, और पार्श्व जब इसके अंदर मुड़ती है, अर्थात ये जब यहां तक आ जाती है, ठीक है, तो ये जो सेंटर में से जा रही है, इसमें क्या लगता है, निक फॉर्मेशन, कट, और ये कहां मुड़ जाती है, बाहर की तरफ, और दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, जोड़े जाती हैं। क्लियर है। अब जुड़ने से जो पुरानी लाइन थी उसमें क्या लग गया, एक कप्ट, और इसको बोलते हैं लीफ गैप, दैट इज पर्ण अवकाश या स्थान। क्लियर है। और ये लीफ गैप जो है वो धीरे धीरे वापस पेरेन्काइमेटस सेल्स और जो प्राइमरी वो कहां गया, सेकेंडरी कैम्बियम सेल्स है, उनके द्वारा वेसल्स और फ्लोएम की सेल्स द्वारा या चालनी पट द्वारा क्या कर दिया जाता है, वापस पुनः उसको भरा जाता है। तो इस प्रकार के ट्रेसेस जो है वो शूट डेवलपमेंट में आते हैं। तो दैट इज लीफ गैप और लीफ ट्रेस। तो ओंटोजेनी में हम इन्हीं सारी चीजों को देखेंगे, एक दूसरे से व्यवस्था। तो कुल मिला के इसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे जा रहा है, अग्र अभिसारी क्रम में, जबकि जो ट्रैकिड्स हैं वो यहां पे कैसे आ रहे हैं, तलाभिसारी क्रम में, यहां से जा रहा है अग्र अभिसारी में, यहां से जा रहा है तलाभिसारी में। उसी प्रकार फ्लोएम में भी है, फ्लोएम में भी जो साइड ट्यूब्स हैं और चालनी पट हैं, वो कंपेनियन सेल्स हैं, वो यहां से पत्ती के साथ जा रहे हैं अग्र अभिसारी क्रम में, और यहां से जा रहे हैं तलाभिसारी क्रम में। और इनका पथ हम ये मान सकते हैं कि ये ऑक्सिन हार्मोन की दिशा में ही इनका भी गमन होता है। ऑक्सिन पत्तियों से कहां आता है, नीचे की ओर, और उन्हीं के साथ सेल इलोंगेशन और सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रेरित। इलोंगेशन कम, लेकिन डिवीजन को क्या करता है, प्रेरित, और उसी की वजह से ये डेवलप हो रहे हैं। क्लियर है। तो यहां पे ये ऑन्टोजेनी कंप्लीट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक टिश्यू सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, और वो टिश्यू सिस्टम जो है डेवलप होकर क्या बनाता है, एक ऑर्गन। और यहां पे ऑर्गन कौन सा है, शूट। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं अब डाइकॉट स्टेम की, और डाइकॉट स्टेम के लिए अगर अपन कहें तो सामान्यतः डाइकॉट स्टेम जो है वो कैसा होता है, एक प्रारूपिक संरचना के अंदर वही सारी चीजें। अगर हम उसकी मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी आ जाएगी, प्रोटोडर्म, दैट इज एपिडर्मल सिस्टम,
फर्स्ट पॉइंट, अगर हम एक डाइगॉट की प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आंतरिक, बाह्य तो हमने कर ली सारी, आंतरिक की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था प्रोटोडर्म, तो वही प्रोटोडर्म यहां पे आ रही है जिसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मल सिस्टम। एपिडर्मल सिस्टम के लिए अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत बाह्य त्वचा, सबसे बाह्य परत को हम सम्मिलित करेंगे और इसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, केवल एपिडर्मिस के बारे में। डाइकॉट्स में जो एपिडर्मिस है वो ज्यादातर आपको जो मिलेगी वो पेरेन्काइमेटस सेल्स मिलेगी, ठीक है, और ये कोशिकाएं ढोलकाकार आयताकार, इनके बीच में सतत और क्या बोलते हैं अंतराकोशी के अवकाश नहीं मिलेंगे। तो हम यहां पे पढ़ते हैं एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस के बारे में, और हम ये कह सकते हैं सिंगल लेयर सेल्स इसकी कैसी होती हैं, लाइव, ठीक है, ढोलकाकार, बैरल शेप, ठीक है, ढोलकाकार अथवा आयताकार। आयताकार को आप क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप, क्लियर है। गोलाकार नहीं मिलेंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशर को झेलती हैं, तो हमेशा ये तन्य होती हैं, खिंची रहती हैं, क्लियर है, ये हो गया। प्लस इनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश, अंतराकोशिकीय अवकाश जो होंगे वो नहीं होंगे, एब्सेंट, क्लियर है। और ये कैसी रहती हैं, सतत, सदैव सतत, परंतु जैसे कि ट्राइकोम्स, क्लियर है, डक्स तथा स्टोमेटा इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ट्राइकोम्स हो गए, डक्ट्स हो गई, कुछ जैसे कि ब्यूलिफॉर्म सेल्स हो गई, या फिर हम बात करें स्टोमेटा, तो ये कुछ इसी के मॉडिफाई रूप हैं जिनके होने की वजह से उस स्थान पे से एपिडर्मल सेल जो है वो कैसी हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, क्लियर है, कंटिन्यूटी उनकी बनी नहीं रहती। इसके अलावा अगर अपन कहें तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर विशिष्ट अनुकूलन के सापेक्ष क्या होता है कि वैक्स, क्यूटिकल और कभी कभी बहुत ज्यादा हो तो लिग्निन आदि का डिपोजिशन जो है इन पे मिल जाता है। पर लिग्निन सामान्यतः मिलता नहीं है क्योंकि लिग्निन ज्यादातर इंटरनल जो टिश्यूज होते हैं लाइक जाइलम्स, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स या उसके फाइबर्स, इनके ऊपर ही इनका डिपोजिशन ज्यादा पाया जाता है, क्लियर है। तो इस तरीके से इनके ऊपर क्या मिलता है, डिपोजिशंस। ऐसे तो और भी है जैसे कि क्यूटिन हमने बोल दिया, सुबेरिन हमने बोल दिया, एंड कभी कभी पैक्टिन्स का डिपोजिशन आदि भी इनमें मिलता है। क्यूटिन की हम बात करें तो जैसे कि जीरोफिटिक प्लांट्स जो मरुद्भिद पादप है, हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो कि जलोद्भिद पादप है, उनके ऊपर इनका आकार और मोटा होता है, जो बाह्य जो मौसमीय कारक है उनसे इनको बचाने का कार्य करती है। इनकी जो स्पर्श रेखीय विस्तार होता है टेंजिशनल, टेंजिशनल की कोशिकाओं में हमेशा एंटीक्लिनल डिवीजन, इसको और समझ लीजिए, बार बार समझा रहा हूं। एपिडर्मिस की अगर अपन बात करते हैं तो यहां ये हो गई एक सेल, ठीक है, तो यहां पे हमेशा कौन सा डिवीजन हो रहा है, इसके लिए अगर हम बात करें तो यहां अगर अपन इसको सेकेंडरी लेवल की बात करते हैं, डिवीजन सेकेंडरी ग्रोथ की, तब तो इनके अंदर क्या होता है, ये विभाजन होता है जिसकी बाहर की तरफ की कोशिकाएं सेकेंडरी एपिडर्मल और उसके बाहर की कोशिकाएं कॉर्क में बदल जाती हैं, अंदर वाली कोशिकाएं हाइपोडर्मिस में बदल जाती हैं। उसी प्रकार से इनमें जो ये वाला विभाजन होता है पेरिक्लिनल, इसके सापेक्ष ये क्या करती हैं, अपने आकार में वृद्धि करती हैं प्लस संख्या में वृद्धि करती है। इसका सबसे बड़ा कारण, इसका कारण ये है कि जब सेंटर में प्रोकैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम जो है वो बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम को काटती है, ठीक है, तो ऐसे में पित्त पे प्रेशर लगता है इसकी वजह से,
और बाहर के आयतन जो इसका बाह्य क्षेत्रफल है, जो इसका गोला है पूरा, उस गोले के ऊपर दाब लगता है